हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में जो आप वीडियो देख रहे हो ये है उस टाइम की जब मैं उत्तम नगर से वापस अपने घर आ रहा था। तो मैंने आपको शायद कल की वीडियो में बताया था, राइट? कहीं गए हुए थे पेपर कराने भाई को, तो उत्तम नगर की साइड था वो जगह। एंड वहाँ से वापस आ रहे थे तो रात हो गई थी, तो उस टाइम का ये वीडियो है तो जो आप देख रहे हो। एंड ये रिकॉर्डिंग मैं अभी कर रहा हूँ वापस से पार्क में टहलते हुए। एंड अभी रात के 8 बज रहे हैं, शाम या रात कुछ भी कह लो आप। शाम तो नहीं, रात ही हो गई 8 बजे, तो 8 बज रहे हैं अभी। एंड यहाँ पर पार्क में थोड़ी भीड़ है। मैं पहले भी आया था रिकॉर्ड करने एक्चुअली। दिन में मैं नहीं कर पाया आज, क्योंकि दिन में मैं थोड़ा रेस्ट कर रहा था, तो मैं दोपहर में आया था। बट उस टाइम पर भी बच्चे खेल रहे थे। शायद आज छुट्टी है या फिर आई डोंट नो क्यों, आज तो मंडे है। छुट्टी का तो कोई ऐसा सीन नहीं है कि स्कूल की छुट्टी होंगी, पता नहीं क्यों काफ़ी बच्चे खेल रहे थे। फिर मैं शाम को आया तब भी बच्चे खेल रहे थे। सेम बच्चे नहीं थे, अलग थे, बट हाँ काफ़ी चहल पहल थी पार्क में। एंड ज़्यादा दूर जाने का मेरा मन नहीं किया ये, क्योंकि एक्चुअली में छोटा सा पार्क है, तो यहाँ पर थोड़े बहुत बच्चे खेल रहे होते हैं तो भी बहुत शोर होता है। एंड जो बड़े पार्क हैं वो थोड़ा सा घर से दूर है, इतना भी दूर नहीं, 500-600 मीटर एक, एंड इतना ही होगा बस 500-600 मीटर, तो उसके अंदर में ही है रेडियस में। एग्जैक्टली उतना दूर भी नहीं है, बट स्टिल थोड़ा सा चलना पड़ता है, जाना पड़ता है आगे की साइड। तो वहाँ जाने का मेरा मूड नहीं था बिल्कुल भी, तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, बाद में बना लेंगे वीडियो। क्योंकि कल की वीडियो अगेन जैसा मैंने बोला था लेट हो जाएगा थोड़ा, तो लेट हो गया था डालते 12 बजे के बाद ही वो अपलोड हो पाई थी पूरी। सो इसलिए अब ये वीडियो मैं आराम से भी डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है कि सुबह ही डालनी है, यू नो। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लास्ट की वीडियो हमारा कॉन्फिडेंस टॉपिक था। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वो मैंने कोशिश किया था कुछ सीरीज़ टाइप का बनाने का, कंटिन्यूशन में पार्ट 1, 2, 3। सो धीरे धीरे ऐसे ही अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग तरीके लेके आएंगे वीडियोस के। अभी थोड़ा शोर आ रहा होगा तो इग्नोर कीजिएगा। मैं सेटअप पर काम कर रहा हूँ काफ़ी जल्दी। उम्मीद रहेगी अगर सब कुछ ठीक रहा जैसा मैं सोच पा रहा हूँ, जैसा मैंने प्लान किया है, अगर सब कुछ वैसा ही रहा तो बहुत जल्दी मैं अपना DJI का माइक ऑर्डर कर दूँगा। एंड फाइनली वॉइस का प्रॉब्लम इशू जो भी है, वॉइस का इशू जो भी चल रहा है, वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि उसकी वॉइस क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, नॉइस कैंसलेशन एंड एवरीथिंग। बाकी रिव्यू आपको दूंगा ज़रूर, बिल्कुल अनबॉक्सिंग एंड सब कुछ दिखाऊंगा। तो देखते हैं कैसा होता है सीन। कोशिश जारी है जल्द से जल्द आ जाए बस। एंड मेमोरी कार्ड भी मैं अरेंज कर रहा हूँ, मेमोरी कार्ड भी लाने का। तो जैसे ही ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी तो अपना एक सेटअप कंप्लीट हो जाएगा एक तरह से, तो फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी के लिए। जो कमियां हैं वो सब कमियां दूर हो जाएंगी, बस 2 ही कमियां आती हैं वीडियो बनाने में अभी। फर्स्ट वॉइस है, पहली आवाज़, दूसरा स्टोरेज। कैमरा का स्टोरेज इतना ज़्यादा नहीं है, तो एक तो मैं 4K में रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ कुछ भी चीज़। 1080p मुझे सेट करने के रखना पड़ता है। हालांकि 4K का ऑप्शन है, इंटरनेट का भी इशू नहीं है, अपलोड करने में भी कोई इशू नहीं है। थोड़ा रेंडर होने में टाइम लगेगा, एडिट करने में टाइम लगेगा 4K वीडियो, बट स्टिल जो क्वालिटी उसमें आएगी ना, वो मतलब बहुत वर्थ इट होगी वो उस मेहनत के और उस टाइम की। तो 4K में रिकॉर्ड करना है, उसके लिए एक मेमोरी कार्ड चाहिए मुझे, बिना मेमोरी कार्ड के हो नहीं पाएगा। सो कोशिश है पूरी हो सके तो इस मंथ में ही शायद काम हो जाएगा। उसके बाद माइक और मेमोरी कार्ड भी आ जाएगा, तो फिर थोड़ा बेटर रहेगा ये वीडियो बनाना, ईज़ी रहेगा। बेटर तो क्या ही होगा, कंटेंट तो सेम ही रहेगा, बस क्वालिटी बेटर हो जाएगी। एंड थोड़ा सा जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो थोड़ी हल हो जाएंगी, नो बेटर मुझे भी लगेगा, ईज़ी मेरे लिए रहेगा वो। सो देखते हैं, बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इधर उधर की बातों में, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो मैंने सोचा क्या टॉपिक बनाए, आज तो मैं बाहर भी नहीं गया तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। फिर मैंने सोचा अचानक से इंस्टाग्राम थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा था मैं अपना स्टेटस अपलोड करने के लिए, तो कपिल शर्मा
का एक ऐड आ गया। कपिल शर्मा शो आया है लेटेस्ट, अभी 2 मई को, 2 दिन पहले ही रिलीज़ हुआ है वो नेटफ्लिक्स पे, जिसमें समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया आए थे। तो वो शो मैंने देखा अभी, बिल्कुल जस्ट मैं देख के आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने शाम में स्टार्ट किया था। मतलब जब वीडियो बनाने आया था इससे पहले मैं 6 बजे के करीब आया था। उस टाइम पर जैसे मैंने बताया बच्चे खेल रहे थे तो मैं वापस चला गया था। मैंने सोचा थोड़ा और लेट आएंगे जब शायद सब चले जाएंगे अंधेरे में। तो अब मैंने सोचा मैं क्या करूं, मैंने सोचा वो वीडियो ही देख लेते हैं नो। तो वो कपिल शर्मा वाला एपिसोड मैंने देखा, समय रैना वाला, उससे आइडिया आ गया वीडियो का। तो वीडियो का टॉपिक जो मैंने सोचा है कंट्रोवर्सी से रिलेटेड है नो। जो 1 साल पहले उसका शो बंद हुआ था, एंड शायद मुझे जितना याद है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है क्या हुआ था, ना मैं वो शो देखता था इतना ज़्यादा। हालांकि मैं थोड़ा बहुत वीडियोस रील्स वगैरह देखता था उसकी, जो एडिट्स होते हैं, छोटे छोटे एडिट्स 1 मिनट के 2 मिनट के, वो देखा करता था, बहुत अच्छा लगता था। बट पूरा शो मैंने कभी नहीं देखा, एक पूरा एपिसोड वो समय रहने वाले शो का। बट अच्छा लगता था, कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसी कॉमेडी था, बढ़िया था, रिलेटेड जो भी चल रहा था लोगों को भी पसंद आ रहा था, काफ़ी फेमस हो गया था। एंड उसके बाद फिर इतना मुझे पता लगा कि हाँ वो रणवीर अलाहाबादिया वाला जो सीन हुआ था वहाँ पर, कि रणवीर ने कुछ बोल दिया था जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी। शायद पेरेंट्स को लेकर कुछ बोला था, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है, लाइक कुछ तो बात थी, कुछ शायद आई डोंट नो क्या ही बोला होगा, बट हाँ कुछ बोल दिया था, शायद वो बहुत ज़्यादा गलत था, आई डोंट नो कि गलत था या सही था। मैं नहीं उस पर बात कर रहा हूँ कि बोला क्या था और वो सही था या गलत था, डिबेट का टॉपिक ही नहीं है मेरे लिए तो ये कोई। बट हाँ मुझे कंट्रोवर्सी पे बात करनी थी कि आपने देखा होगा अक्सर ये जो बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज होती हैं, राइट, जो लोग भी फेमस हो जाते हैं, जो लोग बिल्कुल लाइमलाइट में होते हैं, उनके साथ होती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम होती ही होती है। जैसा आपने देखा होगा एलविश यादव वाला केस, एलविश वाला, जब वो बिग बॉस जीतते थे तो उसके बाद, जीतने के बाद ही वो केस हुआ आई गेस, वो सांप वाला जो था, वो भी मुझे नहीं पता था। एक मैंने बिग बॉस में एलविश वाला एपिसोड लाइक पूरा सीज़न ही नहीं देखा था, मैं वैसे भी बिग बॉस कम ही देखता था, बट हाँ एलविश वाले सीज़न का तो एक भी एपिसोड नहीं देखा था, एंड मुझे पता भी नहीं था इतना कौन है उस टाइम पर। तो अभी पता लगा जब उसको वहाँ पे देखा था रोडीज़ पे, सबसे पहले मैंने, जब वो जज बन के आए थे तब देखा था। एंड उस टाइम पर मैंने ऐसा आई डोंट नो, ऐसा कोई दिमाग में था नहीं कि ऐसा चीज़ है या वैसी चीज़ है, एलविश यादव कौन है, क्या करता है, कुछ नहीं पता था। बट हाँ देखा तो था उस टाइम पर ये। तो जब उसको देखा था वहाँ पर शो में तब पता लगा था कि हाँ ये है। उसके बाद मैंने जाकर बिग बॉस भी देखा था वो देखने के लिए कि चलो देखते हैं कि ये है कौन। उस टाइम पर जब बिग बॉस में फिर मैंने थोड़े बहुत एपिसोड देखे थे, एंड प्रॉपर नहीं देखा पूरा, बट हाँ पता लग गया था कि एलविश यादव है कौन है, एंड जो भी कैसे क्या करता है, कॉमेडी क्या करता है नो, जो भी है वीडियोस बनाना। फिर उसका यूट्यूब चैनल भी देखा, किस तरह की वीडियोस बनाई जाती हैं, किस तरह की वीडियोस होती हैं, सब कुछ देखा था। तो ठीक लगा, कोई दिक्कत नहीं थी। बट उसकी भी कंट्रोवर्सी जब मैंने देखी थी तो वो तभी आई थी। अब वो कंट्रोवर्सी का भी पहली बार मुझे पता नहीं था उस टाइम पर, तो मुझे अभी पता लगा जब वो केस ख़त्म हो गया। तो केस ख़त्म होने के बाद जो उसने वीडियो डाली कि फाइनली मेरा केस ख़त्म हो चुका है, तो उसके बाद जो वीडियो डाली उसमें समझ आया, उसमें पता लगा कि क्या केस था। वरना पहले ये बात तो होती थी शोज़ में भी, ये भी कि हाँ वो पुलिस केस है, कोर्ट केस है। अब देखो जो भी लोग फेमस हैं, हर किसी का कोई ना कोई कहीं ना कहीं, मोस्टली नॉट हर किसी का बट मोस्टली, ये जो आजकल लोग फेमस होते हैं यूट्यूबर्स मोस्टली, इनका लोग डिफेम करना है, इनके बारे में लोग कंट्रोवर्सी बहुत जल्दी कर देते हैं। अब कंट्रोवर्सी की वजह से पुलिस केस, कोर्ट केस, ये सब चलते रहते हैं इन लोगों के, लाइक हम अगेन नॉट सब के बट काफ़ी लोगों के। तो जब इनके केस चल रहे होते हैं, तो एलविश यादव का भी चल रहा था, मुझे पता था, बट ये नहीं पता था क्या केस है, किस चीज़ के रिलेटेड है।
मैंने सोचा वैसे ही वीडियो के रिलेटेड होगा, किसी ने कोई ऑफेंड हो गया होगा, उसने केस कर दिया होगा। ये नहीं पता था ये सांप वाला स्ट्रक्चर, जो भी सांप का जहर है ये सब, ये मुझे पता लगा अभी लाफ्टर शेफ देखने के बाद। कि लाइक हमारे घर में भी सब लाफ्टर शेफ देखते हैं और काफ़ी फेमस शो है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैं देखता हूँ डेफिनेटली। सो उसमें तो फिर जब उसमें देखा तो अच्छे से पता लग ही गया कौन है एंड क्या सीन है। तो अभी उसमें भी बताया गया था जब एल्विश ने वीडियो डाली अपनी कि मेरा केस ख़त्म हो गया। मैं उनके व्लॉग्स फॉलो करता हूँ, ये जो लाफ्टर शेफ्स के जो भी कंटेस्टेंट हैं उनके व्लॉग्स देख लेता हूँ कभी कभी। बिहाइंड द सीन्स वाले अच्छे लगते हैं, अच्छा लगता है। अगर आपको कोई शो पसंद है, उसके बिहाइंड द सीन्स अगर एक्टर्स कोई वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको अच्छी ही लगेगी, बुरी तो नहीं लगेगी, राइट। तो वो चीज़ मैं देखता हूँ तो अच्छा लगता है। तो उसमें उसके थ्रू मुझे पता लगा था कि हाँ इसका क्या सीन है। ऐसे ही जो समय रैना वाला केस है उसका भी सीन उस टाइम पर पता लग गया था जब कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि यूट्यूब पर सब जगह आ रहा था, तो देखा तो पता लग गया, ठीक है। बट इतना मैंने उसमें दिमाग नहीं लगाया था कि पूरा रिसर्च करूं कि क्या सीन है, क्या कंट्रोवर्सी है, कैसे स्टार्ट हुई, कैसे ख़त्म हुई, इतना टाइम नहीं था। बस हाँ देखा कि शो बंद हो गया है, पता लग गया था कंट्रोवर्सी है, कुछ बड़ी बात है। बट मतलब बड़ी शायद मेरे लिए बड़ी नहीं थी, बट लोगों के लिए बड़ी होगी, मुझे तो बात ही नहीं पता थी एग्जैक्टली। सो इसलिए मैं कुछ ऐसा नहीं कह सकता कि बड़ी थी या नहीं थी, जो भी बात थी, पर शो बंद हो गया। बट अब जब वो आया कपिल शर्मा शो पे, तो उसके बारे में काफ़ी ट्रोल्स हो रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था उससे रिलेटेड। तो ऑब्वियसली तो मेरे मन में आया कि कंट्रोवर्सी से रिलेटेड वीडियो बनाई जाए। तो जो भी ये लोग फेमस लोग होते हैं, इनकी जो कंट्रोवर्सीज आती हैं, ये कहीं ना कहीं, अब देखो इसमें देखने के इसको बहुत ज़्यादा अलग अलग नज़रिए हो सकते हैं। लाइक कंट्रोवर्सी, आप अगर दिमाग आप लगाओगे अपना, तो ये कंट्रोवर्सीज़ अगर सच हैं, कुछ सच भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, इनका कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग जानबूझकर करा सकते हैं, कुछ लोग नहीं करा सकते, पता कुछ लोगों का अनजाने में हो जाए, कुछ लोग इसको अपने फेम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। नेगेटिविटी बहुत जल्दी फैलती है, ऐसा आपने सुना होगा, देखा भी होगा। अगर आप किसी के बारे में 4 अच्छी बातें बोल दो, वो शायद 10 लोगों तक नहीं पहुंचेंगी। उससे पहले अगर उसी बंदे के बारे में आप कुछ गलत बात, कुछ गलत रूमर ऐसा फैला दो, वो 100 लोगों में फैल जाएगा ना। तो ये फ़र्क तो है नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में। तो ये चीज़ कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, हमने देखा होगा, और कर सकते हैं अगर चाहें तो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन लोगों ने भी ऐसा किया अपना जानबूझकर, बट अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसका पता कैसे लगेगा, राइट। इतने सारे लोग हैं दुनिया में, इतनी चीज़ें होती रहती हैं। अगर कल को मान लो ये जो लोग फेमस हुए हैं या जिनके साथ कंट्रोवर्सी होती है, अब मैं एग्जैक्टली किसी की बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ कंट्रोवर्सीज होती हैं। तो अब ये लोग अगर जानबूझकर अपने साथ अपने बारे में करवाएं, मान लो कि किसी ने जानबूझकर अपने बारे में करवाया, कपिल शर्मा के बारे में भी हुई थी ना, जो प्लेन वाला किस्सा हुआ था, उनकी भी बहुत फैली थी, सब कुछ हुआ था। अब वापस से वो दोनों दोस्त बन चुके हैं, वो दोनों वापस से एक शो में आ गए हैं, लोग सब भूल चुके हैं। बट जब वो गर्मा गर्मी वाला माहौल था, जब वो कंट्रोवर्सी थी, उस टाइम पे वो कितनी फैली, उस टाइम पे उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा उस पर्सन पे, उस इंसान पे जिसके साथ वो हो रही है, वो चीज़ें कोई नहीं सोचता है। लोगों को उससे मतलब ही नहीं है। लोगों को बस ये होता है कि जहाँ पर आग लगी हुई है ना, वहाँ जाकर लोगों को हाथ सेकने हैं अपने। लोगों को ये नहीं है कि यार जाके आग बुझाई जाए। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो होते हैं कि आग में जाएंगे और हमने हाथ सेकेंगे अपना वो बस वहाँ जाके एंजॉय करेंगे और वापस आ जाएंगे, उसके बाद वो भूल जाएंगे। बट वो जो उन्होंने आग सेकी है तो पेट्रोल डालेंगे उसमें और बढ़ाएंगे उसको। लोगों को सिर्फ यही आता है मोस्टली। जो भी अपनी ये सब कंट्रोवर्सीज आप देखते हो, उसमें क्या होता है, एक कोई खबर किसी ने फैला दी किसी भी तरीके से, वो चाहे सच की खबर है, चाहे वो झूठ है, चाहे उससे कोई एक बंदा ऑफेंड हुआ है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि सबको ऑफेंड होना ज़रूरी है।
राइट। वो एक बंदा जो ऑफेंड हुआ है उसने वो इस तरीके से बात फैलाई है कि बाकी सबको लगने लग जाता है कि हाँ ये बंदा सही है और हमारी अकल हमारी बुद्धि बिल्कुल है ही नहीं कि हम उसको अंधा फॉलो करने लग जाते हैं। जिसने जो बात फैला दी हम उसको मानकर अंधाधुन बिल्कुल फॉलो करने लग जाते हैं कि हाँ ये सच बोल रहा है, ऐसा ही है, हम भी उसके साथ शामिल हो जाते हैं। तो ये चीज़ जैसा उसके केस में हो, राइट, रणवीर वाले केस में, समय रैना वाले केस में, या फिर एल्विश वाले केस में भी, एल्विश वाला केस ही मान लो, उसमें भी यही हुआ। किसी ने फैला दिया कि वो जुड़ा हुआ है उसके साथ, सांपों के जहर क्या जो भी था, एंड उसका नाम जोड़ दिया। जो भी लोग थे, जो उसके फैंस थे, उन्होंने भरोसा नहीं किया। काफ़ी लोगों ने किया ऑब्वियसली, बट जिन लोगों ने नहीं किया, जिन लोगों ने उल्टा सीधा बोला, न्यूज़ वाले एंड और मोहल्ले वाले, जिन्होंने उनके माँ बाप को बोला, उसको बोला, पूरा करियर ख़त्म हो गया। जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स थे, जो उस टाइम पर पीक पर चल रहा था चीज़ें, वो सब ख़त्म हो गई सिर्फ एक फ़ेक न्यूज़ की वजह से, राइट। अब फेक न्यूज़ फैलाता कौन है? पॉइंट ये है कंट्रोवर्सी का कि फेक न्यूज़ फैलाता कौन है। अगर वो बंदा खुद फैला रहा है, एल्विश की बात नहीं है, बट रियल लाइफ में कुछ लोग होते हैं जो खुद भी फैलाते हैं, वो बाद में सामने आती हैं बातें कि इसने खुद ही फैलाया था। तो ऐसा कोई कर भी देगा तो आपको पता तो वैसे भी नहीं चलने वाला है कि किसी ने खुद किया है या एक्चुअल में अपने आप ही बात फैल रही है। तो अब जो फेक न्यूज़ है ये फैलाता कौन है? बंदा खुद भी फैला सकता है या फिर ऑटोमेटिकली पब्लिक भी फैला सकती है। कोई अपने फ़ायदे के लिए उनकी न्यूज़ फैला सकता है। लाइक आपने देखा होगा ये नेगेटिविटी वाले चैनल्स पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं यूट्यूब पे, राइट। तो लोग अपने फ़ायदे के लिए भी डिफेम करते हैं लोगों को। ऐसे चैनल्स आपने बहुत देखे होंगे, उनको कोई मतलब नहीं होता है, उनको आई डोंट थिंक कि उनको एक्चुअल बात पता भी होती है, पर वो सिर्फ वीडियो बना देते हैं। कोई भी चीज़ चल रही हो, हॉट टॉपिक चल रहा हो, उसके बारे में वीडियो बना देंगे, नेगेटिव बना देंगे ताकि व्यूज़ बढ़े उनकी वीडियो पे। तो ऐसे थर्ड पार्टी लोग जो ना किसी बात के, ना उनसे कोई लेना देना है, ना उनसे कोई रिलेशन है उस चीज़ का, बट उनको बीच में घुसकर वीडियो बनानी है, अपना व्यूज़ बटोरने हैं और निकल जाना है। तो ये चीज़ देखी होगी आपने बहुत, तो ऐसा होता है डेफिनेटली। एंड अब दूसरा पार्ट आ गया कंट्रोवर्सी के बाद कि फेम वाला, फेम हो गया कि फेम फैलाता कौन है फेक न्यूज़। उसके बाद जो फेम है उनका, जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं वो ख़त्म हो गए। जिस बंदे पे वो बीत रही है उसकी मेंटल हेल्थ पूरी बर्बाद हो गई। वो बंदा कैसे अपने आप को हैंडल करता है ये किसी को नहीं पता। लोग तो आते हैं, चार बातें बोल के चले जाते हैं। वो बंदे की क्या हालत है, उसके घर वालों की क्या हालत है, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। कुछ टाइम बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लोग भी भूल जाते हैं, वो उसके घर वाले भी ठीक है एक बार में नॉर्मल हो जाते हैं। भूलते नहीं है वो लोग, जिसके साथ बीतती है वो कभी नहीं भूलता है। चाहे आसपास के दुनिया वाले सब कुछ भूल जाएं, बट अगर आपके साथ बीत रही है कोई चीज़ तो आप कभी नहीं भूल पाओगे उसको, ठीक है ना। तो वो चीज़, क्योंकि मैं ऐसा बता पा रहा हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता पा रहा हूँ, क्योंकि सबके साथ होता है कभी ना कभी कुछ ना कुछ। मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, हालांकि इतना बड़ा नहीं हुआ सीन, क्योंकि शायद मैं फेमस नहीं था। अगर मेरे पास भी ठीक ठाक पैसा होता, कुछ नाम होता, या कुछ हज़ारों लोगों के साथ में एसोसिएटेड होता, ऐसे किसी ग्रुप में होता जहाँ पर मैं अपना बिज़नेस चला रहा हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ, अपनी कंपनी खोलकर बैठा हूँ, जहाँ पे मेरे अंडर में हज़ारों लाखों लोग काम कर रहे हैं, या फिर जैसे इन लोग के साथ होता है फैंस हैं या फिर जानते हैं इनको, किसी तरह से जुड़े हुए हैं। अगर मैं भी ऐसा ही कोई पर्सनैलिटी या कुछ भी होता, शायद मेरी खबर भी इतनी ज़्यादा टॉक्सिक बन जाती है, इतनी ज़्यादा फैल जाती है। तो अभी मेरा ऐसा कुछ है नहीं इतना फेमस, ना मैं इतना पैसे वाला हूँ, ना मैं इतना कोई नामचीन इंसान हूँ कि मेरे बारे में खबरें उड़ेंगी। तो इसलिए किसी को पता नहीं चला है, वो आपस में ही घर घर में रह गई है बात। बट एक्चुअल में ऐसा ही होता है कि यही खबरें फैलकर बड़ी बन जाती हैं, क्योंकि वो लोग बड़े हैं। बड़े लोगों की खबरें ही तो बड़ी बनेंगी ना, राइट। छोटे लोग जो हैं, लाइक छोटे इन द सेंस, अब बड़े छोटे में आप ये मत निकाल लेना मतलब कि बड़ा छोटे की बात हो रही है। बड़े लोग मतलब फेमस लोग, जिनको
हज़ारों लोग, लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं, जिनको देखकर लोग इंस्पायर हो रहे हैं, वो उस टाइप से बड़े लोग। उस टाइप से मैं अभी कुछ भी नहीं हूँ। मुझे कितने, मेरी वीडियोस को कितने लोग देखते हैं? कभी कभी तो मैं खुद ही देखता हूँ, मेरे घर वाले भी नहीं देखते हैं। तो मैं क्या ही बोलूँ उसमें। तो मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूँ उसके हिसाब से, अगर देखा जाए तो। पॉपुलैरिटी वाइज में बात कर रहा हूँ, सिर्फ व्यूज़ के मामले में तो मुझे कोई अभी ऐसे फॉलो नहीं कर रहा है, ना मुझे हज़ारों लोग फॉलो कर रहे हैं जो मुझे देखकर कोई ऑफेंड होगा कि मेरी बातों से, मेरी लाइफ में जो भी चल रहा है उससे किसी को कुछ फ़र्क पड़ेगा। हाँ, जो फैमिली वाले हैं उनको इफ़ेक्ट पड़ता है, बस वही है। ऐसा कोई थर्ड पार्टी हज़ारों लोग नहीं। तो ऑब्वियसली इसीलिए मेरी कंट्रोवर्सी किसी को पता नहीं चली है, बट मुझे पता है कि वो उसी टाइप की कंट्रोवर्सी। अगर वही मैं फेमस होता तो मेरी भी शायद इतनी बड़ी बन जाती, बट नहीं बन पाई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब मेरी चीज़ बहुत छोटी है या फिर मुझे कम इफ़ेक्ट पड़ा है या मेरी फैमिली को कम इफ़ेक्ट पड़ा है उससे। जो चीज़ें उस इंसान को, एल्विश को, समय को, उनको और उनकी फैमिली को फेस करनी पड़ी, मेंटली मैं बात कर रहा हूँ, फिज़िकली या फिर पैसों वाइज नहीं। उनका मेरे से कई ज़्यादा नुकसान हुआ है ऑब्वियसली। मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ ऐसा पैसे वाइज, फाइनेंशियल वाइज। मेरा भी हुआ है बट इतना ज़्यादा नहीं हुआ जितना उनका हुआ है ऑब्वियसली। तो जिसकी ग्रोथ ज़्यादा है, जिसका एक साइज़ की बोल सकते हैं, सर्कल साइज़, जिसका सर्कल साइज़ ज़्यादा है, उसका नुकसान भी ज़्यादा होगा, उसका फ़ायदा भी ज़्यादा होता है हर चीज़ में। ऐसे ही उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरा भी, जिस हिसाब से मेरा सर्कल है, जिस हिसाब से मेरी ग्रोथ है, तो उस हिसाब से मेरा भी नुकसान उतना ही था मेंटल लेवल पे। मेरी फैमिली का नुकसान भी उतना ही था मेंटल लेवल पे, हालांकि पैसों वाइज नहीं या फिर फेम वाइज नहीं, बट मेंटल लेवल पे सिचुएशन वही थी, उनकी तरह ही सिमिलर। किसी ने झूठा इल्ज़ाम लगाया, झूठा आरोप लगाया, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो वो चीज़ें मैं समझ सकता हूँ डेफिनेटली उन पर क्या बीतती होगी या फिर उनकी फैमिली पर क्या बीती होगी, क्योंकि मैंने देखी है वो चीज़ें अपने साथ, मेरे साथ हुई हैं। तो वो चीज़ें अब डेफिनेटली हम इजीली भूल जाते हैं जब नॉर्मल लोगों के साथ होता है। लाइक मेरे साथ हुआ, इजीली भूल सकते हैं। राइट, किसी को पता ही नहीं है, भूलना तो बहुत दूर की बात है। हम भूल सकते हैं और लोग जिनको पता ही नहीं है उनको तो वो तो अनजान है बिल्कुल, दुनिया वाले सब अनजान हैं। ये लोग बड़े लोग थे, मतलब पॉपुलर लोग थे, तो इनकी प्रॉब्लम्स भी पॉपुलर हो गई, और हम पॉपुलर नहीं हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स भी किसी को नहीं पता है। बट एक सिचुएशन तो सेम ही है ना। अब उन्होंने ओवरकम कर लिया, वो वापस से पॉपुलर बन गए। हमने ओवरकम कर लिया, हम वापस से ठीक हो गए। पहले से सिचुएशन बेटर है डेफिनेटली। अब सिचुएशन और ख़राब नहीं हुई है, सिचुएशन बेटर ही है, जितनी थी उससे बेटर है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं भी पॉपुलर हो गया या मैं भी बहुत बड़ा आदमी बन गया, बट जैसी सिचुएशन पहले थी उससे अब कहीं ज़्यादा बेटर है ऑब्वियसली। मेंटल वाइज भी सीखा भी बहुत कुछ, एंड करियर वाइज, लाइफ वाइज आप टोटल ले लो, एक की लाइफ जैसी चल रही थी उससे बेटर लाइफ चल रही है। तो अब इसका मतलब ये है कि वो कंट्रोवर्सी जो भी उनकी लाइफ में हुई है, जो मेरी लाइफ में हुई, एक तरह से सिचुएशन सिमिलर ही थी ना, बस स्केल अलग था। उनका स्केल बहुत ज़्यादा था, मेरा स्केल बहुत छोटा था, बट सिचुएशन, मेंटली जो एग्जॉस्शन होता है, जो ये सब चीज़ों से माइंड पर फ़र्क पड़ता है ना, वो चीज़ सिमिलर थी या सिमिलर है। तो ये चीज़ें डेफिनेटली इफ़ेक्ट तो करती हैं। अब इस चीज़ का इफ़ेक्ट क्या है, कैसे है, ये चीज़ें नॉर्मल लोग नहीं समझ पाएंगे। जिनके साथ नहीं होता ना, वो कभी नहीं समझ पाएगा, उनको समझानी भी नहीं है। लाइक अब ये जो समय और ये रणवीर, एल्विश और ये और भी सब लोग, जितने भी लोग जिनके साथ भी ऐसा कुछ सिचुएशन होता है, झूठे इल्ज़ाम में या फिर गलत फहमी की वजह से या फिर कोई एक छोटी सी गलती की वजह से इतनी बड़ी बातें बन जाती हैं, जिसकी वजह से पूरे के पूरे लोग, सब लोग पूरे करियर ख़राब हो जाते हैं, सब कुछ
पूरा बदल जाता है, एकदम उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो ऐसा कुछ भी जब सिनेरियो होता है, उसके बाद जब बंदा उठ के आता है ना, उसके बाद वो ऑब्वियसली पहले से कहीं ना कहीं ज़्यादा ग्रोथ करता है, क्योंकि उसको उस सिचुएशन से निकल कर ना एक लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ समझ में आ जाती है, कि अब जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी उस सिचुएशन से निकला ना, तो उस सिचुएशन ने मुझे काफ़ी कुछ सिखा दिया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे मेन तो यही चीज़ सीखनी ज़रूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि पहले था कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर ऐसा सोचता था कि यार ये चीज़ ज़रूरी है, वो चीज़ ज़रूरी है, लाइक कुछ भी चीज़ हो गई। अब आप मैं सोच के चलो कि जैसे मान लेते हैं, अब मैं जैसे अपनी पिछली लाइफ में था कि लोग क्या सोचेंगे ना, तो यही वाला टॉपिक ले लेते हैं, लोग क्या सोचेंगे। मैं बहुत ज़्यादा सोचता था कि पहले ये सिचुएशन होने से पहले, लाइक कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, दो साल पहले की। उस टाइम पर भी मेरे अंदर ये था। हालांकि मैंने वीडियो जो बनाई है अभी कॉन्फिडेंस वाली, उसमें मैंने बताया है कि कॉन्फिडेंस बढ़ाया कैसे जाए, और वो काफ़ी फ़र्क पड़ा मुझे भी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस मेरा एकदम टॉप पर चला गया, इनमें कोई डर ही नहीं है मन में। उसके बाद भी मेरे अंदर बहुत डर है, क्योंकि वो बचपन से है। अब बचपन की चीज़ कोई एक आधे साल में ख़त्म नहीं होती है, उसको हटाने के लिए भी बहुत टाइम लगता है। तो बचपन से वो छोटी छोटी चीज़ें जुड़ कर इतनी बड़ी बन जाती है ना, कि उनको आप एक बार में हटा ही नहीं सकते हो, उसके लिए टाइम लगेगा। तो वो चीज़ पर काम करना ज़रूरी है। अब डेली काम करते जाओ, वो चीज़ धीरे धीरे करके ख़त्म होगी। बट कब होगी, कैसे होगी, इसका कोई जवाब नहीं है। ये डिपेंड करता है टोटली पर्सन के ऊपर, जिस बंदे के साथ हो रहा है। सिर्फ उसको ही पता होगा कि कब हो पाएगी, कब होगी, इसके अलावा और कोई नहीं बता सकता है। तो मेरी सिचुएशन जो भी है अभी, कॉन्फिडेंस लेवल इस तरह से नहीं है अभी भी कि मैं पब्लिक में जाके 1000 लोगों के बीच में बात कर लूँ। अब छोटे ग्रुप से मुझे बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 40, 50, 100 लोगों के ग्रुप में बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी कम हो चुकी है वो पहले के मुकाबले में, तो वो चीज़ ठीक है। बट पॉइंट ये है कि ये जो कॉन्फिडेंस वाली चीज़ है कि हाँ, लोगों के बीच में जाना, एंड जैसा भी मैं बता रहा था आपको कि कंट्रोवर्सी की वजह से ये चीज़ माइंड में थी पहले कि क्या सोचेंगे लोग। एंड पहले मैं सोचता था कुछ भी काम करने से पहले कि इसका रिजल्ट क्या होगा, लोग ऐसा सोचेंगे, वैसा सोचेंगे, बातें बनाएंगे। जब से ये कंट्रोवर्सी वाला सीन हुआ है, उसके बाद से ये चीज़ मेरे माइंड से निकल गई है कि लोग क्या सोचेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे वो कोई भी लोग हो। अब कोई भी मतलब कोई भी होता है, कोई भी आ जाता है, लाइक कोई भी, कितना भी करीब हो चाहे कितना भी दूर हो, चाहे बिल्कुल अनजान हो चाहे बिल्कुल करीबी जिगरी हो, वो क्या सोचेंगे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे पता है जो चीज़ सही है, अगर मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ तब तक मुझे अब कोई डर है नहीं। इस चीज़ का डर तो नहीं है कि ये काम करने से मैं डरूँ कोई। पहले ये था कि कुछ काम करने से भी डर लगता था, राइट। जैसे वीडियो बनाना ही ले लो, मैं अपने छोटे छोटे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अब आप इसको लिटरली मत लेना, इसको बड़े स्केल पे देखना रख के कि जो बात मैं बता रहा हूँ कि इसका मतलब यही नहीं कि अब बस इसी बात के लिए, इसी सिचुएशन के लिए, ये उन सब सिचुएशंस के लिए है जो बहुत बड़ी हो सकती हैं। काफ़ी लोगों के लिए बहुत बड़ी सिचुएशन होती है। मेरी छोटी सिचुएशन है, इसलिए मैं छोटा लेवल पर बता रहा हूँ उसको। तो अब जैसा मैं बता रहा हूँ कि उस काम करने के लिए भी मैं डरता था कि ये काम मैं नहीं कर पाऊँगा, या फिर लोग सोचेंगे ऐसा, मैं नहीं करता हूँ, और मैं उसकी वजह से वो काम नहीं करता था। वो डर इतना बड़ा था कि मैं वो काम स्टार्ट भी नहीं कर पाता था। चलो मैंने स्टार्ट कर लिया, उसका रिज़ल्ट नहीं आया, मैं फ़ेल हो गया, वो चीज़ अलग है, बट मैं स्टार्ट ही नहीं कर पाता था सिर्फ वो डर की वजह से। अब वो डर इतना निकल चुका है कि अब एटलीस्ट मैं स्टार्ट कर देता हूँ।
जैसे मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर लिया तो वो चीज़ ख़त्म हो गई है वो सिचुएशन की वजह से, जो उसने मुझे सिखाया लाइफ का मीनिंग जो मेरे साथ हुआ। कभी फुर्सत में डिटेल में बताऊंगा ज़रूर फ्यूचर में कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो वो चीज़ अलग है, बाद में बताएंगे। बट हाँ, ऐसी सिचुएशन जब भी किसी के साथ होती है ना, ये मुश्किल वाली सिचुएशन, ये हार्ड सिचुएशंस, तो इनमें जो लोग, काफ़ी लोग होते हैं जो टूट जाते हैं इनमें, जो हैंडल नहीं कर पाते हैं। बट काफ़ी लोग होते हैं जो इनसे निकल कर एक स्टेप ऊपर बढ़ जाते हैं, जो मेरे साथ हुआ है। जो मेरी पिछली लाइफ थी, जो मैं पिछला पहले इंसान था, उससे मैं एक स्टेप ऊपर तो डेफिनेटली आ चुका हूँ। मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ कि मैंने ये अचीव कर लिया है, कि मैंने बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर ली है। बट ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बीइंग अ नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास गाय जिसके पास कुछ नहीं है, उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। तो बिल्कुल इंट्रोवर्ट है, जो किसी को नहीं बताता कुछ, या जो किसी को नहीं बताना चाहता कुछ, उसके साथ ऐसा कुछ हुआ जो सिचुएशन शायद नॉर्मल लोग हैंडल भी ना कर पाएँ। जिस सिचुएशन में नॉर्मल लोग शायद डर की वजह से पूरे ब्रेक डाउन हो जाएं, वो सिचुएशन से मैं अपने आप को बचा लिया, अपने आप को ब्रेक डाउन होने से बचा लिया। और मैं वापस से इतना स्ट्रॉन्गर फील करता हूँ जब मैं वापस से अब आ चुका हूँ खड़े होकर। एक होता है ना कम बैक, बोलते हैं लोग कम बैक कर दिया, कम बैक कर दिया, तो वो कम बैक मेरा हुआ है डेफिनेटली, वो स्ट्रॉन्गर हुआ है पहले से। तो वो चीज़ जब मैं सोचता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अब मैं ये नहीं बोल रहा कि अच्छा हुआ मेरे साथ जो हुआ, डेफिनेटली नहीं होना चाहिए किसी के भी साथ। बट हाँ, जो भी चीज़ हुई उसने मुझे कुछ सिखाया। मेन मोटिव ये है कि उसने मुझे कुछ सिखाया। तो वो चीज़ जो अगर शायद मेरे साथ ना होती तो इस टाइम पर जहाँ जो मैं हूँ, फिर जैसा मैं फ़ील करता हूँ, वो सब शायद मैं फ़ील ना कर पाता। तो उस सिचुएशन का बहुत बड़ा हाथ रहा है इन सब चीज़ों के पीछे, जो भी आज मेरी लाइफ में है। अच्छी चीज़ें जो भी हैं, बुरी चीज़ें जो भी हैं, कुछ भी, मैं जैसे सोच मेरी हो गई है, जिस तरह का इंसान मैं बन चुका हूँ, ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है सिर्फ उस एक इंसिडेंट की वजह से, जिसने पूरी लाइफ ही बदल दी। अब मैं उन लोगों को थैंक यू नहीं बोल रहा, थैंक यू नहीं बोलना चाहता, नहीं बोलूँगा, क्योंकि डेफिनेटली उन्होंने गलत ही चीज़ की, उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया जो मैं उनको थैंक यू बोलूँ। वो मैंने उस गलत में अपना अच्छा कैसे करना है वो मैंने रास्ता निकाल लिया, कि मैंने उसको पॉजिटिव रखा, मैंने उसको इफ़ेक्ट होने नहीं दिया इतना ज़्यादा कि मैं बिल्कुल ही ख़त्म हो जाऊँ, मेरी लाइफ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। वो मेरी समझदारी कह सकते हो, या वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मेरी मेहनत थी। पॉइंट ऑफ व्यू क्या, मेहनत थी वो मेरी, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है जब सब लोग आपके अगेंस्ट हैं, कोई आपको समझ नहीं पा रहा है, आप किसी को समझा नहीं पा रहे हो कि आप सही हो, एंड फिर भी आपको जीना है सब उन सभी के बीच। और एक टाइम ऐसा आता है कि उसके बाद आपको लोग समझने लग जाते हैं। तो वो जब गलत फहमी से लेके वो सही टाइम, जब तक लोग आपको ठीक समझने लग जाए, वो जो टाइम होता है ना, वो काटना ही बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि आप बहुत मुश्किल है, मतलब मैं कैसे ही समझाऊँ वो सिचुएशन। मैं याद करता हूँ जब भी, तो अभी भी मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं जब मैं वो सीन, वो अपने माइंड में जब मैं कभी सोचता हूँ ना, जो चीज़ें हुई, कैसे हुई उस टाइम पर, एंड अब मैं जब सोचता हूँ वापस, तो मुझे ये लगता है कि मैं कैसे हैंडल कर लिया, मुझे कुछ समझ नहीं आता। बट अब इतना है कि अब वापस से अगर वो सेम सिचुएशन हुई ना, तो मुझे उतना फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। अब मैं इजीली वो हैंडल कर लूँगा, क्योंकि वो एक बार मैं हैंडल कर चुका हूँ चीज़ें। तो अब मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी फ़र्स्ट टाइम में हुई थी। तो ये चीज़ डेफिनेटली बहुत अच्छी है मेरे लिए, क्योंकि वो मैंने अपने लिए अच्छी बनाई है। इसका मतलब ये नहीं कि उन लोगों का कुछ अच्छा है जिन्होंने किया मेरे साथ, उन्होंने गलत किया, वो उनको जो भी होगा उनका वो भगवान जाने, उनके कर्म है, मुझे कोई मतलब नहीं। बट हाँ, सेम सिचुएशन वापस आते हैं टॉपिक पर। तो ये जो कंट्रोवर्सी होती है, अब लोगों को
इसको देखने के भी दो नज़रिए हो सकते हैं कि यार इनकी लाइफ में कंट्रोवर्सी हुई, उसकी वजह से ये लोग और ऊपर हो गए और बड़े बन गए, या फिर इनकी लाइफ में कंट्रोवर्सी हुई, उसको इन लोगों ने इतने अच्छे से संभाला कि ये वापस आ पाए, उस चीज़ में ही फंसे नहीं रह गए। तो ये दो पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होते हैं, भले और भी चीज़ें हो सकती हैं, बट मैं दो की बात कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, कि कंट्रोवर्सी को संभालना, कंट्रोवर्सी में फंसे ना रहना, ये बहुत बड़ी पावर है। और जो उससे निकल जाता है ना, वो कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है इंसान, वो कुछ ऐसा सीख जाता है ना जो नॉर्मल लोग शायद पूरी लाइफ में अपनी नहीं सीख पाएंगे। जिनके साथ कोई भी ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं होती है, या जिनके साथ कोई सिचुएशन नहीं होती है, शायद वो लोग ये चीज़ें नहीं सीख पाएँ, या फिर बहुत लेट सीख पाएंगे, इतना जल्दी नहीं सीख पाएंगे जितना एक्चुअल में वो इंसान सीख जाता है जिसके साथ ये सब होता है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको सीखना है, आपको अपनी लाइफ बेटर करनी है, तो आप कंट्रोवर्सी बनवा लो अपने लिए, डेफिनेटली ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि कोई भी सिचुएशन ऐसी आपके साथ आ रही है ना जो लाइफ चेंजिंग है, जिसमें आपकी लाइफ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इतना ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ रहा है कि आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ अब ख़त्म है, तो वो ख़त्म नहीं होती है। आपकी लाइफ तब तक ख़त्म नहीं होती है जब तक आप नहीं चाहते। अगर आपको पता है आप सही हो, आपको पता है आपने कुछ गलत नहीं किया है, आप हार नहीं मान रहे हो, आप अपना काम करते जा रहे हो, आपके अपने लोग, आपके दोस्त, आपके चारों तरफ आपके जितने भी लोग हैं, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, आपके फॉलोअर्स, आप अगर बड़े इंसान हो, आप फेमस इंसान हो तो आपके फॉलोअर्स, आपके फैंस, सब लोग आपको गालियाँ दे रहे हैं, सब लोग आपको बोल रहे हैं कि आप गलत हो, सब लोग आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बट आपको पता है आपने कुछ गलत नहीं किया ना, तो आप सिर्फ अपना काम करते चले जाओ, आप रुको मत। जहाँ आप रुक गए वहाँ आपकी लाइफ ज़रूर ख़त्म है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ ख़त्म ना हो इन सब चीज़ों से, या इफेक्ट ना हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसका कोई रामबाण इलाज नहीं है कि ये सब इन लोगों ने ठीक करवा लिया है, जिनके पास पैसा है तो इन्होंने ठीक करवा लिया। कंपैरिजन का मतलब यही था कि वो लोग फेमस हैं, तो ये नहीं कि उनके पास पैसा है इसलिए वो लोग वापस उस चीज़ से बाहर निकल गए। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं भी निकल गया ना। मेरे पास पहले भी नहीं था, मैं ना फेमस था, मुझे उतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, बट मेंटली तो वही सेम इफ़ेक्ट पड़ा ना। मेंटली तो वही मेरे साथ भी हुआ, उसी तरह का सिचुएशन, एग्जैक्टली सेम नहीं बट उसी तरह की सिचुएशन हुई, जहाँ पुलिस केस इन्वॉल्व हो गया, पुलिस इन्वॉल्व हो गई। एक नॉर्मल सीधे साधे बंदे के लिए जिसने कभी किसी से लड़ाई नहीं की, मतलब मेरी आज तक किसी से हाथापाई नहीं हुई, स्कूल टाइम में भी नॉर्मली हाथापाई तो छोटे बच्चों की ऐसे ही हो जाती है, मेरी आज तक नहीं हुई, ना बचपन में ना बड़े होने के बाद। तो ऐसे इंसान के साथ अगर ऐसा कोई पुलिस सीन, लीगल सीन इन्वॉल्व हो जाए तो उसके लिए कितनी बड़ी बात है, उसकी मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा आप सोच सकते हो। तो सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम ही थी मेंटली माइंड के लेवल पे। तो मैं भी उससे निकल गया ना। हालांकि मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना देने के लिए ना खोने के लिए, फिर भी मैं निकल गया। तो वो भी लोग निकले हैं जो, उसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग पैसे की वजह से निकल गए। तो अगर आपके साथ कोई सिचुएशन हो रही है ऐसी, या कभी हुई है, या फिर फ्यूचर में कभी होती है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है। आपकी लाइफ जब तक आप काम कर रहे हो ना अपना, जब तक आप अच्छे हो दुनिया के लिए, आप सबके लिए सही हो, जब तक आपने कुछ गलत नहीं किया है, तब तक आपकी लाइफ ख़त्म नहीं हो सकती जब तक आप खुद हार ना मान जाओ। तो मोटिव सिर्फ यही है बताने का ये सब, कि आप लोगों को सिर्फ इतना समझ में आए कि ये सब सिचुएशंस लाइफ का पार्ट होती हैं। कोई जानबूझकर करता है, कोई अपने फ़ायदे के लिए करता है, कोई किसी भी रीज़न के लिए ये सब कर सकता है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दो कि आप अपनी लाइफ ही ख़त्म कर लो उसकी वजह से। दूसरे लोग जो कर रहे हैं आपके साथ, करने दो उनको, आप कोई बात नहीं है। आप सिर्फ अपनी लाइफ पर फोकस करो, आप अपनी लाइफ बेटर करते रहो, अपने खुद को बेटर करते रहो,
कि कैसे खुद पर काम करना है, खुद को बेटर करना है, अच्छा इंसान बनना है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। अपना काम करो, मेहनत करो, जो आपको करना है, जो आपका दिल करता है वो करो। किसी की बात मत सुनो आप कि आप ये नहीं कर पाओगे या वो नहीं कर पाओगे। यार आप सब कुछ कर सकते हो। तो ये चीज़ बस मैटर करती है कि आप मेहनत करते रहो ईमानदारी से, उससे ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करता है। सारी चीज़ें अपने आप सॉर्ट हो जाएंगी, जो भी प्रॉब्लम है सब अपने आप सॉर्ट हो जाएगा। कुछ टाइम लगेगा शायद, वो टाइम ही आपको काटना है बस। जिन लोगों से आप, जो लोग आप पर कीचड़ उछाल रहे हैं, कल को वही लोग आप पर फूल भी बरसाएंगे। बस इतना है कि आप अपनी तरफ से हार मत मानो, अपनी तरफ से गलत चीज़ें मत करो, तब तक सब कुछ ठीक है। सो वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, टॉपिक ठीक से डिस्कस नहीं कर पाया मैं। काफ़ी मुझे लग रहा है कि हाँ इधर उधर चला गया थोड़ा सा टॉपिक कभी कभी, तो कोई बात नहीं है। वीडियो को ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबी हो चुकी है। बात करेंगे इस टॉपिक पर धीरे धीरे, कभी कभी बीच बीच में और बात करेंगे, ऐसा नहीं है। बट अभी के लिए इसको ख़त्म कर देते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे अब। वीडियो बहुत लंबी हो गई है ऑलरेडी। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग। कुछ आपको समझ में आया हो, कुछ भी आपको कमेंट्स हो, कुछ भी आपके फीडबैक हो, ज़रूर करिएगा कमेंट्स में, ताकि मुझे और बेटर वीडियो बनाने का एक डायरेक्शन मिल जाए कि क्या इशू है, क्या कमी है, जिससे मैं उसको ख़त्म कर पाऊँ। बाकी थैंक यू वंस अगेन एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।